लौट कर जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बेटा ही नहीं है तो संपत्ति को संजो कर करूंगा क्या, किसके लिए जुटाऊंगा। कदाचित कभी कभी हमारे मन में भी ऐसा विचार आता है। आत्मदेव जी तो बस सोचकर गए थे जंगल कि अब मुझे घर वापस जाना ही नहीं है। संयोग ही रहा होगा, उधर से कोई महात्मा जी निकले, उदास मुद्रा में बैठे विप्र देवता को देखा, कंधे पर जनेऊ, गले में तुलसी की माला, मस्तक पर चंदन, जो हमारे हिंदुत्व की पहचान है। वैसे आजकल लोग चंदन लगाना नहीं चाहते हैं, तो बात अलग की है। हाँ, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे खाक हिंदू राष्ट्र बनेगा, चंदन तो लगा लो, चंदन तो लगा लो कम से कम, है कम से कम तुलसी तो धारण कर लो, राम मंत्र तो लेकर के वैष्णव तो बन जाओ, फिर बाद में बनेगा हमारा हिंदू राष्ट्र। पहले हिंदू तो बन जाओ। महात्मा जी ने जैसे ही इस ब्राह्मण को देखा, माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला, कंधे पर जनेऊ, महात्मा के कदम ठहर गए। बोले भैया क्या बात है? बोले महात्मा जी भला हुआ आप मिल गए, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मेरे बेटा नहीं है, संतान नहीं है। महात्मा जी ने बहुत समझाया, देख भैया काहे को संतान के चक्कर में पड़ते हो, भगवान ने मानव बनाकर भेजा है, राम राम करो ना, कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं बाबा, अब तो आपकी कृपा से मुझे बेटा हो जावे, ऐसी कृपा करो, वरना आपके चरणों में ही माथा पटक कर मर जाऊंगा। महात्मा भी सोचा कहाँ अच्छा भला जा रहा था, कहाँ फंस गया मैं। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। महात्मा जी ने अपने योग बल से एक फल तोड़ कर दिया। बोले ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, भगवत कृपा से तुम्हें संतान मिलेगा। ठीक है। आत्मदेव जी घर आ गए। पत्नी का नाम था धुंधली। हाँ, धुंधली बाई नाम था। देखो कई माताएं भ्रमित जीवन जीती हैं, धुंधली भी उसमें से एक थी। महात्मा आत्मदेव जी ने जब वह फल दिया, बोले पर देखना अब हमारे दुख के समय जाने वाले हैं, हमारे घर भी बेटा आएगा, तू माँ बनेगी, तेरे गोद में बढ़िया प्यारा सा लला खेलेगा, यह फल तू स्वीकार कर। धुंधली बाई ने फल लिया तो मन में बहुत प्रकार के विचार आए, अगर मैंने इस फल को खा लिया और कहीं महात्मा की बात सच हो गई, सच में मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट फूल जाएगा, दिखने में कैसी लगूंगी मैं, है? और मान लो मेरा पेट फूल जाए तो गर्भवती महिला को धीरे चलने के लिए लोग बोलते हैं ना, सीढ़ी मत चढ़ो, कोई भारी सामान मत उठाओ, ऐसी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। और कहीं घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? कर लो बात, बिना मतलब की बात सोचने लगी धुंधली। अब ये फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, इतने में उसकी बहन आ गई। उसने कहा क्या हुआ? बोले महात्मा ने कोई फल इनको दे दिया था, इन्होंने लाकर मुझको दिया, बोले खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी। अब मैं सोच रही हूँ इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, नहीं खाऊंगी तो पति को कष्ट होगा, और खा लूंगी तो मेरा शरीर बिगड़ जाएगा। उसकी बहन ने कहा सुनना, मैं गर्भवती हूँ, एक काम कर, तू मुझे कुछ पैसा दे देना, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो तुझे मैं दे दूंगी, और अपने पति को बोल देना कि मेरा ही है। अंदर की बात रहेगी, तेरे मेरे भीतर की बात रहेगी, कोई तीसरा जानेगा नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस फल का क्या करूं? बोले इस फल को अपनी गाय को खिला दे, क्योंकि तेरे घर में जो गाय रहती है वह भी तो कई वर्षों से गर्भवती नहीं हुई है ना। ठीक है, धुंधली बाई ने वह फल गाय को खिला दिया। समय बीता, गौ माता भी गर्भवती हुई, और उनके द्वारा भी श्री आत्मदेव जी के घर में एक सुंदर से बछड़े का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा श्री गोकर्ण जी महाराज। और उधर धुंधली बाई की बहन के जो बेटा हुआ था, उसे अपनी गोद में लेकर अपने पति के पास आई। बोले स्वामी आपका मनोरथ पूरा हो गया, मैं मां बन गई, जबकि उसका बच्चा नहीं था। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए और आंखें बंद करके उस महात्मा को प्रणाम किया। वारे महात्मा, तुम्हारी कृपा से आज मैं भी पिता बन गया, मैं पिता बन गया। अब देखो नाम क्या रखा जाए, तो धुंधली बाई तो बोल पड़ी। बोले सुनो, बेटा मेरा है, पैदा मैंने किया है, तो मेरे नाम पर ही मेरे बेटे का नाम होना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा तो देवी इसमें कौन सी बुरी बात है, आप ही रख लो अपने नाम के अनुसार अपने बच्चे का नाम। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है। समय जाता रहा,
महात्मा की कृपा से जो गौ माता ने बालक प्रकट किए थे वह दिखने में बिल्कुल मनुष्य की भांति, उसका कान केवल गौ की भांति है, इसलिए उसका नाम है गोकर्ण जी महाराज। कर्ण उसके गौ की भांति है, इसलिए उसका नाम है गोकर्ण जी महाराज। प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्ञानी, क्योंकि महात्मा की कृपा से और संत की तपस्या से प्राकट्य हुआ उनका। और उधर बिना कुल, बिना गोत्र और बिना संस्कार के उत्पन्न हुआ बालक, जो उसकी बहन का बालक था, धुंधली की बहन का, उसके कर्म इतने घृणित थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो पिता के द्वारा दिया हुआ ज्ञान तो सुनता नहीं है, जाता है मदिरालय में, हाथ में बोतल लेकर धुत होकर कभी शाम को घर आता है। समय बीतता रहा, फिर वह वेश्यालय में भी जाने लगा, जुआ खेलने लगा। और जब प्रवृत्तियां दूषित हो जावे तो धन चाहे जितना हो, याद रखना, पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। प्रवृत्तियां विपरीत हो जावे तो संपत्ति चाहे जितनी हो, उसे नष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और धीरे धीरे अब आत्मदेव जी के द्वारा बनाया हुआ धन वैभव, दूषित विचारधारा रखने वाला धुंधकारी धीरे धीरे जुआ में, दारू में, शराब में समाप्त करता गया। एक दिन माँ से अड़ गया, बोले पैसा चाहिए। माँ बोली नहीं रे, अब नहीं दूंगी, तो बड़ा पैसा खर्चा करता है। बोले 2 पैसा। माँ बोली नहीं दूंगी। तो धुंधकारी ने अपनी माँ की बहुत पिटाई। तब धुंधली बाई को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। काश मैंने मेरे पति की बात मानी होती, मैंने उस फल को खाया होता, या कुलहीन बालक जैसे मैंने मेरे बेटे का अधिकार प्रदान किया, इसने मेरा कुल ही नष्ट कर दिया। और इसी सोच में कुएं में कूदकर धुंधली ने अपना प्राण समाप्त कर दिया। और ऐसा कुसंस्कारी पुत्र पाकर आत्मदेव को भी ग्लानि है कि इससे अच्छा तो मैं निसंतानी ही था। कम से कम समाज में मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान और मेरी जो मैं 2-4 मालाएं जपता था उसका फल तो मुझे मिलता था। अब तो जीवन ही बेकार हो गया, अब क्या कर रहा? ऐसे में व्यथित जीवन देखा तो आंखों से आंसू बह गए। सो गोकर्ण जी महाराज पास में आए, बोले पिताजी क्यों रोते हो? बोले क्या करूं बेटा, ऐसा कुलहीन बालक लेकर मैं क्या करूंगा? बोले काहे को किसी बेटी बेटा के चक्कर में पड़ते हो? आप एक काम करो, संसार को छोड़ो, राम राम भगवान को अपना लो। जितनी आसक्ति, जितनी ममता, जितना मोह संसार के प्रति रखते हो, उसका आधा भी यदि भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान तुम्हारा हो जाएगा, भगवान तुम्हें अपना स्वीकार करेगा। पर जागे तो मन में प्रेम। हम भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा तो करते हैं, और अपनी छाती पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताना, मेरी माताओं, मेरे प्रिय श्रोताओं, क्या सच में आपको पत्थर में भगवान मिलता है? नहीं मिलता है। बल्कि भगवान की पूजा में भी हमारा कपट होता है। हम कपट करते हैं जी, मंदिर में जाते हैं तो भगवान से आस्था युक्त व्यवहार करने नहीं जाते, बल्कि मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ जो बोर्ड है कार्यकर्ताओं का, कृपया जूता चप्पल यहीं उतारें, तो मजबूरी में जूता चप्पल तो वहीं उतारना पड़ेगा। तो आधा मन भगवान में लगता है और आधा चप्पल में लगता है। कोई चुरा कर ले ना जाए, और चाहते हो भगवान मिल जाए, सोचते हो भगवान दर्शन दे दो। और हमारी भी आस्था देखो, हम भी बड़े होशियार हैं, चप्पल भी ऐसी जगह उतारते जहां से भगवान भी दिखे, चप्पल भी दिखे, है ना? और स्तुति करेंगे त्वमेव माता, फिर चप्पल की ओर देखेंगे, च पिता त्वमेव। हमारी आस्था में इतना विश्वास नहीं है कि हमें भगवान मिल सके। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को कहते हैं, पिताश्री आप जितनी आसक्ति संसार में लगाते हो, उसका आधा भी एक बार भगवान में लगाकर देखो, मन प्रसन्न ना हो जाए तो क्या? ऐसा ज्ञानोपदेश दिया। आत्मदेव जी ने त्वरित घर की व्यवस्थाओं को छोड़ा और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, भगवत धाम की प्राप्ति की। गोकर्ण जी भी तीर्थों में चले गए। और इधर धंधकारी और निर्द्वंद हो गया। अब तो उसका हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं। पहले तो वह वेश्यावृत्ति के लिए उनके स्थान पर जाया करता था, अब कोई घर में रोकने टोकने वाला नहीं। माँ मर गई, पिता जंगल चला गया, कोई रोकने वाला नहीं। सो उन वेश्याओं को अपने ही घर लेकर आ गया।
उसके पिता के द्वारा जुटाई हुई संपत्ति तो कब का नष्ट हो चुकी थी और अब उसे धन की आवश्यकता पड़े तो चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया। एक दिन तो राजा के खजाने में ही चोरी कर दिया, सफल भी हो गया, लाकर वेश्याओं को दे दिया। एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि इसने राजा के घर चोरी की है, राजा के सैनिक आज नहीं तो कल तो असली मुजरिम को खोज ही लेंगे और यदि वहां पकड़ा गया तो उससे पूछा जाएगा सारा धन कहां गया, तो ये बताएगा मैंने सारा धन इनको दे दिया। तो ये पकड़ा जाएगा तो साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे और यह सूली पर चढ़ाया जाएगा तो हमें भी इसके नाते सूली पर चढ़ना पड़ेगा। और इस नाते से इस अपराध को छिपाने के लिए मदिरा पान किए हुए मदिरा के मद में चूर धंधकारी के हाथ पांव को खटिया में बांध दिया, चारपाई में बांध दिया। ध्यान सबका मंच की ओर, चारपाई में बांध दिया और आधी रात में उन वेश्याओं ने चूल्हे की गरम गरम कोयले की आग लाकर धुंधकारी के मुख में भर दिया। हाँ, तड़क तड़क कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया और उसे कुएं में डाल दिया। सारा धन जुटाया और वेश्याएं वहां से निकल गई और इस प्रकार से आत्मदेव जी का पूरा वंश समाप्त हो गया। हाँ, कुछ समय बाद गोकर्ण जी जो तीर्थ में गए थे वापस लौट करके आए और देखा कि घर का आंगन सुना है। लोगों से पूछा, लोगों ने पूरी बात बताई। ओहो, बड़ा गड़बड़ हो गया। मेरा भाई था धुंधकारी, गोकर्ण जी धुंधकारी को अपना भाई ही मानते थे। मेरा भाई था, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। गोकर्ण जी महाराज उसी घर में गए जो कई वर्षों से खाली पड़ा था, कोई था नहीं उसमें, उसी घर में गए और आधी रात को जब सोए, भैया काहे को बात करते हो भैया, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग के पांव पड़ते हैं, कृपा कर दो मेरे ऊपर, ना बात करो भैया, थोड़ा सा समय दिया कथा के लिए, उसमें भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। चलिए दरवाजा वाला बंद करिए, चुपचाप बैठिए, यहाँ जो भी रहेंगे बैठ जाएंगे चुपचाप, जल्दी से तुरंत रूल्स को फॉलो करिए। दरवाजा बंद करिए और बैठिए, यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर सकते। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो ना जय श्री कृष्णा। बोलने को कहेंगे तो बोलोगे नहीं और अपने मन से खूब बोलोगे। जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। शाम गोकर्ण जी महाराज आज रात्रि में उसी घर में सोए और धुंधकारी जिसकी अकाल मौत हुई थी ना, मुख में अग्नि डालकर मारा था ना वेश्याओं ने, धुंधकारी को तड़प तड़प कर मारा था। अकाल मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया और आधी रात को गोकर्ण जी के पास आया। ए भैया, आपको भी बोलने की अनुमति नहीं, आप भी धीरे बोलिए। भूत बनकर आया, गोकर्ण जी को डराने लगा, तरह तरह की आवाजें निकालता है, कभी कुत्ता की, कभी बिल्ली की, कभी ऐसे आंधी तूफान की आवाज, बर्तन के गिरने की आवाज, तमाम प्रकार। गोकर्ण जी भयभीत नहीं हुए लेकिन जानने का प्रयास किया कि यहाँ है क्या। कुछ ही समय में गोकर्ण जी को बात समझ में आ गई कि यह कोई आत्मा है जो भयभीत होकर अपने लिए सहायता की पुकार लगा रही। हाथ में जल लिया, छिड़काव किया, सो धंधकारी बोल पड़ा, भाई जी मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूं, बिना शरीर के मैं तड़प रहा हूं, मैं भटक रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम मेरे भाई हो? बोले हाँ। क्या हुआ? पूरी बात बता। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के नाम से पिंडदान किया। जो भी प्रक्रियाएं एक मृतक व्यक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए की जाती है, वह सारी प्रक्रियाएं की। लेकिन अगले दिन वापस जब उस भवन में पहुंचे तो फिर से धुंधकारी आया और चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बोले भैया मैंने तुम्हारे लिए मुक्ति का हर एक प्रयत्न किया लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले मैं इतना बड़ा पापी था कि इन क्रियाओं से मैं मुक्त नहीं हो सकता। भाई जी कुछ और सोचो, कुछ और सोचो।
गोकर्ण जी महाराज आज प्रातः काल उठे और सूर्य भगवान को सूर्यार्घ देते देते मानना सूर्य भगवान से ही प्रश्न कर दिया है, सूर्य नारायण भगवान मैं मेरे भाई का उद्धार करना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। तो सूर्य नारायण भगवान ने बताया, बोले गोकर्ण अगर तुम धुंधकारी ऐसे पाप परायण व्यक्ति की मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए भागवत की कथा का अनुष्ठान करना पड़ेगा। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। और मेरे परम प्रबुद्ध श्रोताओं, मेरी माताओं, धुंधकारी ऐसे पाप परायण व्यक्ति के उद्धार के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान किया। व्यास गादी पर बैठे और अपने भाई से कहा, आओ जहां भी हो आकर विराजो। लेकिन चूंकि वो धुंधकारी मर चुका है, शरीर तो है नहीं, वायु रूप में उसका प्राण है, तो हवा के झोंके से कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कथा सुनने के लिए तो स्थिर होना चाहिए ना। अस्थिर व्यक्ति कथा कैसे सुनेगा? सो स्थिरता चाहिए। सो गोकर्ण जी महाराज ने कथा को रोका, त्वरित उठे, एक हरे बांस को, ताजे ताजे बांस को, 7 गंती वाले बांस को काटकर उसी स्थान पर गाड़ दिया और कहा, भाई जी आप जहां कहीं भी हो आकर इस बांस की खोली में बैठ जाओ, इसके छिद्र में आप विराजमान हो जाओ, ताकि वायु के प्रवाह से आप इधर उधर न जाएं, स्थिर होकर विराजे, तब मैं आपके लिए कथा करूं। पर ऐसा ही किया गया। मेरी माताओं, मेरे श्रोताओं, एक एक दिन की कथा होती गई और उस सप्तग्रंथी का जो बांस था वो एक एक दिन की कथा के बाद वह बीच बीच से फटता गया और 7वें दिन की कथा जैसे ही संपन्न हुई वह संपूर्ण बांस का संपूर्ण भाग फटकर 2 भागों में विभाजित हो गया और इसमें से गोकर्ण जी महाराज की कृपा से धुंधकारी दिव्य स्वरूप लेकर प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। देखा स्वर्ग से विमान आया, आदर पूर्वक उस विमान में धुंधकारी को बिठाया गया और धुंधकारी का मोक्ष हुआ। यह बात आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भागवत की कथा यदि आप सुनने बैठे हो तो सच में भागवत की महिमा क्या है, इसका पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है, आपको पता होना चाहिए, है ना। बिजली बनाने वाला आता है तो पहले चेक करता है मीटर में कितनी लाइट है, कौन से वोल्ट की लाइट आ रही है ना, तभी हाथ लगाता है। तो आप भागवत कथा सुनने आए हो तो कम से कम इसकी महिमा आपको मालूम होना चाहिए। सो जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। और इन्हीं प्रसंगों के साथ भागवत महापुराण के महात्म को संपन्न किया, जिसकी कथा कल ही हम लोगों को सुननी थी, लेकिन किसी कारणवश समयाभाव के नाते कल हम लोगों ने गोकर्ण जी के प्रसंग को नहीं सुना और आज अब भागवत की कथा अब शुरू हो रही है। नैमी शरण के पावन परिक्षेत्र में बैठे श्री महात्मा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऋषियों आप समग्र मानव जाति का कल्याण करना चाहते हैं तो मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करना आवश्यक है और सबसे पहले वंदना है। जन्मादस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूर्यो तेजो वारमृदां यथो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी महाराज वंदना प्रकरण में उस परम पिता परमेश्वर को सत्य स्वरूप स्वीकार करके उन्हें प्रणाम करते हैं। ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जिसे हम मंदिर की प्रतिमाओं में खोजते हैं, जिस परमात्मा को हम तीर्थों में पाना चाहते हैं, जिस परमात्मा को हम पर्वतों की ऊंची श्रृंखलाओं में खोजा करते हैं,
जिस भगवान को हम जंगलों में जाकर पाने का प्रयास करते हैं, याद रखना, अगर उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना हो तो उस परमात्मा का मात्र एक ही स्वरूप है, और वह स्वरूप है सत्यम परम धीमहि। वह परमात्मा सत्य में विराजमान है, वह परमात्मा सर्वथा सत्य है, भूत में सत्य है, वर्तमान में सत्य है, और अंत में जो कुछ शेष बचे उसमें वह सत्य परमात्मा ही विराजमान है। और अगर उस परमात्मा का स्मरण करना हो तो हमें सत्य को ध्यान में रखना होगा। इसलिए जब तक व्यक्ति जीवित हो, समझना आप मेरी माताओं, जब तक व्यक्ति जीवित हो तब तक वह पत्नी को सत्य मानता है, दुकान को सत्य मानता है, मकान को सत्य मानता है, बेटे को सत्य मानता है, परिवार को सत्य मानता है, अपने बिजनेस व्यापार को सत्य मानता है। लेकिन जब वही व्यक्ति मर जाता है तो चार कंधों पर उठाने वाले लोग पीछे से बोलते हैं, न पत्नी सत्य है, न दुकान सत्य है, न मकान सत्य है, जा रहे हो तो कान खोल करके सुन लो, केवल राम नाम सत्य है। केवल बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। इसलिए सत्य परम धीमहि। अगर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना है तो हमें उस परमात्मा को सत्य मानो तो मंदिर में भी मिलेगा, उस परमात्मा को सत्य मानो तो जंगल में भी मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ भगवान को पाने के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं पर जाग जाओ, बस वो भगवान मिल जाए। जग जाओ, भागो मत, जागो। लोग बोलते हैं मैं अयोध्या चला जाऊंगा, मैं बनारस चला जाऊंगा, हाँ मैं हरिद्वार चला जाऊंगा। सुनो, अगर तुमको भगवान यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां भी नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें भगवान यहाँ मिल गया तो जहां जाओगे वहीं वह भगवान मिलेगा। इसलिए भगवान को सत्य मानो तो कहीं पर भी है, और उसे असत्य मानोगे, उसको अनुपस्थित मानोगे, वह भगवान कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।